लगातार आतंक पर प्रहार जारी है और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दाचगांव मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। जंगल में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और सर्च ऑपरेशन के माध्यम से लगातार जो पड़ताल है वो तमाम आतंकियों को लेकर के की जा रही है। श्रीनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इंतजाम आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दाचगांव मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ है। जम्मू कश्मीर में एक आतंकी ढेर किया गया है। तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो आतंक पर के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो अपने पूरे शबाब पे नजर आ रहा है और लगातार आतंकियों का चुन चुनकर जो सफाया है वो यहां पर किया जा रहा है। सेना का यह आक्रमण है और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सुरक्षा बल और देखिए किस तरीके से आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ, एक आतंकी ढेर किया गया है। लेकिन आखिर घाटी में से कैसे आतंकियों का खात्मा किया जाए, लगातार देखिए इसको लेकर प्लानिंग की जा रही है। बात अगर करें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इस समय सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं आगे अगर बात करें तो सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर भी कर दिया। लगातार पिछले कुछ महीनों में आतंकियों को इसी तरह से मौत की नींद सुलाई गई। 2 आतंकियों के छिपे होने की अभी भी आशंका है। लगातार उनकी तलाश अभी जारी है। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है ऑपरेशन ऑल आउट के तहत। श्रीनगर के हरवान जंगल में मुठभेड़ अभी भी लगातार जारी है। वही बात करें तो 22 दिन पहले इसी जंगल में मुठभेड़ हुई थी, जहां पर अभी आतंकियों के छिपे होने की आशंका भी है। 22 दिन पहले पिछले कुछ महीनों में लगातार श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के उन तमाम इलाकों में आतंकियों को खोजा जा रहा है और उन्हें ढेर किया जा रहा है ताकि घाटी में शांति बनी रहे, अमन चैन बना रहे, क्योंकि केंद्र की सरकार लगातार इसको लेकर तैयारी कर रही है। गृह मंत्रालय भी लगातार बैठकें कर रहा है कि आखिर कैसे आतंकियों का घाटी में से खात्मा किया जाए, क्योंकि धारा 370 की बहाली के बाद इस समय आतंकी जम्मू कश्मीर में लगातार अशांति फैलाना चाहते हैं और जमीन का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में आतंकियों के हौसले कभी भी बुलंद नहीं होने देने की ये तैयारी है और सेना का प्रहार लगातार आतंकवादियों पर इसलिए जारी है और कई बड़ी केंद्र की सुरक्षा एजेंसियां भी इस समय जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से एक्टिव हो चली हैं। और रावत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रावत, 22 दिन पहले भी इसी जंगल में कुछ इसी तरह से मुठभेड़ हुई थी और 22 दिन बाद देखिए फिर से हमला होता है और इस वक्त मुठभेड़ जारी है, क्या अपडेट? ऑल आउट लगातार कश्मीर घाटी में चलता आ रहा है। इससे पहले भी हमने देखा नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करें, जहां पे कई ऑपरेशंस देखने को मिले और कल रात सुरक्षा एजेंसीज को एक इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट मिला था कि कुछ आतंकियों की मौजूदगी है हरवन श्रीनगर इलाके में और वहां पर अभी तक ये जानकारी मिल पा रही कि एक आतंकी को फिलहाल अभी तक जो ढेर कर दिया गया है और लगातार सुरक्षा अभियान को और तेज कर दिया गया है। हालांकि इस ऑपरेशन की अगर हम बात करें जो कि कल रात करीब 10 बजे के दौरान शुरू कर दिया गया था और कुछ टाइम एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ था, लेकिन उसके साथ हम देख रहे हैं किस तरह से सर्च ऑपरेशन को अभी और तेज कर दिया गया है और छुपे आतंकियों की तलाशी जो है और तेज कर दी गई और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा एजेंसीज का लगातार, चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करें या लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, जहां इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले से ही कहा था कि कुछ ऐसे आतंकी गतिविधियां जो कि पाकिस्तान के बाद कश्मीर में काफी लॉन्चिंग पैड्स में एक्टिव है और वो कभी भी कश्मीर घाटी में घुसपैठ कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके बाकी शहरों में जो है हाई अलर्ट बढ़ता जा रहा था और इस मुठभेड़ की अगर बात करें फिलहाल अभी एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। रावत, देखिए ये जो दहशतगर्द है ये लगातार छुप छुप कर वार करते हैं। हालांकि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ये साफ कर दिया गया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चुन चुनकर उनसे बदला लिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। जहां हमने पहले देखा किस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज की रणनीति देखने को मिली, चाहे राष्ट्रीय राइफल्स की बात करें या स्पेशल ऑपरेशन की बात करें। इस ऑपरेशन की अगर हम बात करें, जहां इस ऑपरेशन को जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का कार्गो यूनिट जो है उनको एक इंटेलिजेंस मिला था। हालांकि इंटेलिजेंस के साथ साथ ह्यूमन बेसिस टेक्निकल इनपुट मिला था, उसके बाद ये ऑपरेशन जो चलाया गया था। फिलहाल इस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को अभी और भी कुछ एरियाज में जो है बढ़ा दिया गया था ताकि जो छुपे हुए आतंकी हैं वो वहां से बचकर ना निकले। ताकि इसके साथ अगर हम
बात करें सेंट्रल कश्मीर के साथ साथ साउथ कश्मीर त्राल की अगर हम बात करें, क्योंकि इसका अपोजिट साइड जो है वो त्राल में है, तो वहां से भी ऑपरेशन को भी तेज कर दिया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर ऑफिशियल के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स की अगर हम बात करें, जो सीनियर ऑफिशियल्स है वो भी इस स्पॉट पर पहुंच रहे हैं और प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए इस एरिया के से जितने भी आने और जाने वाले रास्ते हैं उनको फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। जी चलिए ठीक है, रावत लौट कर आएंगे, क्योंकि जिस इलाके में ये आतंकी छिपे हुए हैं ये साउथ कश्मीर की पुलवामा इलाके से भी लगता है। देखिए 9 नवंबर की अगर बात करें तो सोपोर में सेना के जवानों ने एक आतंकी को ढेर किया है। 9 नवंबर में भी लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ चली हैं। वही देखिए इसी कड़ी में आगे अगर बात करें तो 8 नवंबर, 7 नवंबर, 6 नवंबर लगातार आतंकियों से मुठभेड़ की तस्वीरें सामने आई और इसीलिए घाटी में आतंकियों का अब अंत अब नजदीक अब आ चुका है। 8 नवंबर की बात करें तो सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। कैसे आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाए, उन्हें जमींदोज किया जाए, लगातार सेना के जवान प्रहार कर रहे हैं आतंकियों पर। वहीं इसी कड़ी में 7 नवंबर की अगर बात करें तो क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से लगातार मुठभेड़ का दौर ये जारी है और आतंकियों का खात्मा भी किया जा रहा है। किश्तवाड़ की बात करें तो जैश के आतंकियों ने 2 विलेज वहां पर गार्ड की हत्या की थी, उसके बाद उन्हें ढूंढकर मौत के घाट उतारा गया और देखिए लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगल में मवेशियों को वहां पर देखिए जो लोग निकले चलाने के लिए वहां पर देखिए गार्ड की यहां पर हत्या की गई। उसके बाद सेना लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है उन आतंकियों का और अभी भी उसे इलाके में आतंकी छुप कर बैठे। 5 नवंबर की बात करें तो बांदीपोरा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ का दौर देखिए अभी भी लगातार जारी है। 2 से 3 आतंकियों के जंगल में छिपे होने की आशंका है। जो पूरा इलाका पुलवामा से भी सटा हुआ है। पुलवामा आप जान रहे हैं कितना संवेदनशील इलाका है, इसीलिए सेना के जवान और भी मुस्तैद हो चले हैं। वहीं 3 नवंबर की अगर बात करें तो श्रीनगर के यहां पर देखिए बड़ी मार्केट में जहां पर आतंकियों ने ग्रेनेड यहां पर ब्लास्ट किया था, ग्रेनेड अटैक किया, उसके बाद यहां पर धमाका हुआ, लेकिन यहां पर भी आतंकी बच नहीं पाए और लगातार सर्च ऑपरेशन के जरिए उनकी तलाशी की जा रही है। कई आतंकी लगातार सेना की पकड़ में भी आ रहे हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर उनका कनेक्शन कहां से है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मस्जिद में महादेव। ये इसीलिए क्योंकि अब संभल के बाद, अजमेर के बाद सवाल बदायूं को लेकर भी शुरू हो गया है। बदायूं से है जहां पर आज सुनवाई होनी है। दरअसल यहां पर जो मस्जिद है उसको लेकर ये पूरा बवाल खड़ा हो गया और हिंदू महासभा ने कहा है कि दरअसल ये मस्जिद नहीं है, नीलकंठ महादेव मंदिर है और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई है। अब ये मामला कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है जिस पर आज सुनवाई होनी है। महादेव मंदिर मस्जिद केस में आज सुनवाई होनी है। पहले संभल, उसके बाद अजमेर और अब बदायूं में दंगल देखने को मिल रहा है। महादेव मंदिर मस्जिद केस में आज सुनवाई होनी है। सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। हिंदू महासभा ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हिंदू महासभा का ये कहना है कि पूरी तरीके से हमने तैयारी कर ली है, हमारे पास सबूत है और हमारा ही पक्ष सुना जाएगा। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जामा मस्जिद में महादेव मंदिर, जामा मस्जिद है या फिर महादेव मंदिर है, इसको लेकर जो सवाल है वो लगातार बना हुआ है। फैसला कोर्ट करेगा और कोर्ट की बात करें तो देखिए दूसरी तस्वीर, बदायूं कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। और खबर पर जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ जुड़ गया। अनूप देखिए, पहले संभल फिर अजमेर और लगातार ये कहा जा रहा है कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद तामील की गई थी, लेकिन इसके अलावा अगर कहे बदायूं का मामला जिस तरीके से प्रकाश में आया है और आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी है, डिटेल्स दीजिएगा जरा। देखिए बदायूं का जो मामला आपको बता दें, नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा